भगवान राम के ही देश में कुछ लोग भगवान राम का ही विरोध करते हैं और कह रहे हैं कि अगर उनके इलाकों से भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली गई तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। और मुंबई के पास ठाणे जिले के एक इलाके में ऐसा करने पर सांप्रदायिक हिंसा भी हो गई। वहां की पुलिस के मुताबिक 21 जनवरी की रात को ठाणे के मीरा भयंदर इलाके में कुछ लोग भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाल रहे थे, जिसके बाद इस इलाके में हिंसा भड़क गई और आरोप है कि इस दौरान कुछ लोगों ने राम मंदिर की पताका और उसके ध्वज का भी अपमान किया और शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर पत्थरबाजी भी की गई, जिससे वहां सांप्रदायिक हिंसा हुई और इस हिंसा में कुछ लोग घायल भी हो गए। बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने यह हिंसा की वो वहां के एक मुस्लिम इलाके से भगवान श्री राम की शोभा यात्रा को निकालने का विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि जब इस इलाके में बहुसंख्यक आबादी मुसलमानों की है तो फिर इस इलाके से भगवान राम की शोभा यात्रा क्यों नहीं निकाली जाए। तो हमारे देश में एक नया कॉन्सेप्ट आया है कि कुछ इलाकों को अचानक से मुस्लिम इलाका कह दिया जाता है, उसे मुस्लिम इलाका मान लिया जाता है और फिर ये मुस्लिम इलाका बन जाता है और फिर ये कहा जाता है कि इस इलाके से बाकी किसी धर्म की शोभा यात्रा नहीं निकल सकती क्योंकि ये मुस्लिम इलाका है। हम सोचते थे कि ये भारत का इलाका है, लेकिन ये इलाके अब बढ़ चुके हैं। यहाँ जाने के लिए आपको वीजा लगेगा, यहाँ जाने के लिए आपको पासपोर्ट लगेगा, यहाँ जाने के लिए आपको पहले से इजाजत लेनी पड़ेगी। इसी बात को लेकर 21 जनवरी की रात को काफी विवाद हुआ, जिसके बाद ये सांप्रदायिक हिंसा वहां भड़क गई और इस हिंसा के लिए पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया है और मुंबई के पास इस इलाके में अवैध निर्माण पर इसके बाद बुलडोजर भी चला दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में मीरा भयंदर से बीजेपी की विधायक गीता भरत जैन ने पुलिस कमिश्नर को एक शिकायत दी है, जिसमें कहा गया है कि जिस मुस्लिम इलाके में भगवान राम की शोभा यात्रा का विरोध हुआ उस इलाके में एक विशेष धर्म के लोगों ने बैरिकेड्स लगाए हुए हैं और यहाँ लोगों को उनका आधार कार्ड देखने के बाद ही प्रवेश करने दिया जाता है और यहाँ कुछ लोगों ने बॉर्डर की तरह ही अपने इलाके की सीमाएं बना ली और इसे मुस्लिम इलाका घोषित करके इसे दूसरे इलाकों से अलग कर दिया और इससे ज्यादा खतरनाक बात एक लोकतांत्रिक देश के लिए कुछ हो नहीं सकती।